हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल सनी थ्री क्लासेज में आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन है प्रूफ करना है इसमें। ये रूट में दिया हुआ है इक्वल टू साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए। देखिए ये इसको एलएचएस मानेंगे, इसको आरएचएस मानेंगे। एलएचएस आरएचएस के इक्वल दिखाया जाता है या फिर आरएचएस को एलएचएस के इक्वल। कभी कभी दोनों को निकाल कर देखना पड़ता है कि दोनों इक्वल है कि नहीं एक दूसरे से, तभी उसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले से ही एक क्वेश्चन बना के रखी हूँ, उसके बाद सारे क्वेश्चन बनाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबे हो जाती है, इसलिए पहला क्वेश्चन बना दिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए ये है। देखिए ये जो है एलएचएस यहाँ पर लिखें। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि हमेशा जो न्यूमरेटर रहता है डिनोमिनेटर रहता है उसका हम लोग रेशनलाइज करते हैं। मतलब 1 प्लस कॉस ए है तो यहाँ पर हम लोग चेंज कर देते हैं 1 माइनस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो इसका डिनोमिनेटर है वो 1 प्लस कॉस है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसको हम रेशनलाइज करेंगे। तो इस तरह से रेशनलाइज कर दिए 1 माइनस कॉस है तो 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 1 प्लस कॉस ए। अब ये हो गया। अब ये देखिए ये ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग जब ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में रहता है तो हमको इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो इसको हम इस फॉर्म में चेंज कर दिए। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, इसलिए हम 1 का 1 ही लिख दिए। माइनस कॉस स्क्वायर ए मतलब बी स्क्वायर ए ये हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इसको लिख सकते हैं। बाई हो गया 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी रूट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है साइन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर ये रूट के अंदर में है तो रूट स्क्वायर और रूट ये कट जाता है भाई, तो सिर्फ साइन ए बचेगा। और 1 प्लस कॉस ए ये 2 से ये रूट कट जाएगा तो 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। मतलब जो रूट के अंदर में स्क्वायर रहता है वो कट कर सिंगल में निकल जाता है। तो साइन ए बाई कॉस ए, यही आरएचएस प्रूफ करना था। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब हम लोग चेंज किए थे यहाँ पर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसका एक फार्मूला होता है ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो तो इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है। तो इस तरह से इसको चेंज करके हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा जहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो वही इसके वैल्यू यहाँ पर लिख दिए। अब दूसरा भी क्वेश्चन है वो रूट का ही क्वेश्चन है। ये भी क्या हो जाएगा एलएचएस ले लेंगे यहाँ पर रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को लाना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लाना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग जानते हैं कि नीचे में जो डिनोमिनेटर रहता है उसी का रेशनलाइज करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग उसी का रेशनलाइज कर देते हैं। जनरली हम सभी में डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करते हैं, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं। ये भी रूट के अंदर में रहेगा इक्वल टू, अब रूट के अंदर में अब ये देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि ये 2 बार है, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी है तो यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख दिए। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई नीचे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। आपको सारे फॉर्मूले याद रखने होंगे तभी सारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अभी देखिए रूट के अंदर में ये भी है और ये भी है, इसको अलग कर देते हैं। स्क्वायर जहाँ जहाँ स्क्वायर रहता है तो रूट के से बाहर निकालते हैं तो वो स्क्वायर हट जाता है, तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। निकालना क्या है 1 कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा, तो देखिए 1 इसको अलग कर देंगे 1 बाई साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कर देंगे। अब हो गया 1 बाई साइन थीटा का ये वैल्यू होता है कॉसेक थीटा, ये फॉर्मूला है, प्लस यह कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है। तो देखिए ये एलएचएस जो है वो आरएचएस का इक्वल हो गया, तो यहाँ पर आरएचएस प्रूव्ड लिख देंगे, प्रूफ लिख देंगे। यहाँ पर याद रखिएगा कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। देखिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा था तो इसका जगह पर कॉट थीटा लिख दिए। तीसरा से इसका वैल्यू निकल गया। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है
1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए का ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। अब इसको हम लोग या तो फिर एच एस लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, आर एच एस लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे इजीली हम लोग आर एच एस को सॉल्व करते हैं तो सिंपली से बन जाएगा। तो आर एच एस को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि एल एच एस के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पर कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक एक जगह के जगह पर 1 बाई साइन ए माइनस कॉट एक जगह पर कॉस ए बाई साइन ए है। ज़्यादातर जनरली हम लोग यूज करते हैं टैन एक जगह पर साइन ए बाई कॉस ए और कॉट एक जगह पर कॉस ए बाई साइन ए, इसी को लेकर बनाना रहता है। अब देखिए इसका एलसीएम निकालते हैं तो साइन ए का एलसीएम साइन ए ही हो जाएगा। साइन ए एलसीएम है तो इसका 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन 1 जा साइन, तो यहाँ कॉस का कॉस ए ही हो जाएगा। जो नीचे अगर बेस सेम रहेगा तो ऊपर का वैल्यू वही हो जाएगा। यहाँ हो गया 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, इसको हम लोग अलग कर सकते हैं तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर जो है दोनों के लिए है तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर यहाँ पर है, रहने देते हैं, बाई साइन स्क्वायर एक जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऊपर में 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, क्योंकि ये जो पावर है 2 बार मतलब पावर स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो 2 है 2 बार लिख सकते हैं। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू कट रहा है तो ये वैल्यू कट गया, बचा कितना 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए। तो ये क्या चीज़ का किसका इक्वल हो गया, एल एच एस के इक्वल। तो यहाँ लिख देंगे ये एल एच एस, यहाँ लिख देंगे हेंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। इस तरह से निकाल देते हैं इसको। अब देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, मतलब कि एल एच एस को इसके इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पर एल एच एस लिख देंगे 1 प्लस tan ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में निकाल देंगे। लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2ab tan थीटा 2ab हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब देखिए ये जो है, अब देखिए पहले उसको निकाल दें 1 1 2 हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा प्लस 2 tan थीटा और माइनस 2 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इंटू 2 tan थीटा। देखिए ये और ये कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, सेम चीज़ है। यहाँ पर बचा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन है तो लिख सकते हैं 2 कॉमन है, बचेगा कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा होता है। इस तरह से ये RHS प्रूव्ड हो गया। तो हेंस लिख सकते हैं, हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, इस तरह से लिख देंगे। इस तरह से चारों क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।